हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 की सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2, जिसका ये पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत जानेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें रहेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, ज्योग्राफी, राजनैतिक व्यवस्था, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, गवर्नमेंट योजनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, ये सभी से रिलेटेड आपके जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें 15 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 15 प्रश्नोत्तर प्लस 3 एडिशनल प्रश्नोत्तर, जो कि आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पे सेलेक्ट किया गया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। यदि आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस सेट 3, 4, 5, 6 से लेके 10 तक चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है। तो इसको जानने से पहले आप लोग को बता दूं कि जो वीडियो लेट आया इसका मेन रीज़न है आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना जल्दी से वीडियो अपलोड होगा। तो देखते हैं इस वीडियो में आप लोग कितना लाइक करते हैं और सरप्राइज देते हैं कि नहीं लाइक करके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुनः छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये है दंडकारण्यम स्थित। तो ये इसमें आ जाएगा जैसे कि बीजापुर में है, ठीक है। बीजापुर का इसका मैदान भी बोला जाता है, इसको बीजापुर मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अलबका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये अलबका पहाड़ी है, ये है बीजापुर जिला में, जो कि क्या हुआ था दंतेवाड़ा जिला से अलग हुआ था, ठीक है। दंतेवाड़ा जिला से अलग हुआ था, याद रखिएगा कब अलग हुआ था, तो 1 मई 2007 को बीजापुर जिला है जो अलग हुआ था दंतेवाड़ा जिला से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कोरबा में सुपर ताप विद्युत गृह का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो उस टाइम कौन सा योजना चल रहा था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके तहत क्या किया गया, कोरबा में सुपर ताप विद्युत केंद्र का निर्माण कराया गया, ठीक है। और ये कौन सा है, तो ये है एनटीपीसी, ठीक है। आज पेन नहीं चल रहा है अच्छे से, इसका बैटरी डाउन हो गया होगा। एनटीपीसी, ठीक है, जिसका इसका अनुमोदन जो ईयर है वो कितना है, तो 1978 में इसका क्या हुआ, अनुमोदन हुआ। और इसका जो उत्पादन है वो प्रारंभ कब हुआ, तो उस उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1983 में, ठीक है। याद रखिएगा इसमें उत्पादन प्रारंभ कब हुआ, तो 1983 में, और अनुमोदन हुआ था 1978 में, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बस्तर की कौन सी महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एकमात्र महिला शासिका बनी, ठीक है। इससे पहले आप लोग के लिए है कि कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सबसे प्रथम महिला शासिका कौन थी, ठीक है। प्रथम महिला शासिका भारत देश की, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ की कौन थी, जो कि बस्तर की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रफुल्ल देवी थी, ठीक है। जो किसकी पुत्री थी, तो ये थी रुद्र प्रताप देव की, ठीक है। रुद्र प्रताप देव जो कि कहाँ के राजा थे, वो थे बस्तर के राजा, इसकी बेटी थी प्रफुल्ल देवी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे, तो इसके सूत्रधार कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। कंडेल सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो यह हुआ था धमतरी जिला में, ठीक। याद रखिएगा धमतरी जिला के कंडेल नामक स्थान में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ में स्वराज्य दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे, तो जो स्वराज्य दल है इसके प्रमुख कार्यकर्ता ई राघवेंद्र राव थे, जिसके नाम पे अभी क्या है साइंस कॉलेज है, कहाँ का, बिलासपुर का, ठीक है। साइंस कॉलेज सरकंडा में, याद होगा आप लोग को पता होगा, ठीक। तो ये देखिए इसका जो जो निर्मित कब हुआ है, तो इसका निर्मित हुआ है 1923 में, मतलब जो स्वराज्य दल है ये बना है 1923 में, ठीक है। याद रखना इसको, 1923 में ये बना है। और इसका जो नेतृत्वकर्ता थे, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नेतृत्वकर्ता थे सेठ गोविंद दास, ठीक है।
गोविंद दास इसके नेतृत्व करता थे, याद रखिएगा। ठीक, और जो क्या देखिए इसको 1926 में क्या किया गया, तो इसको 1926 में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। ठीक है, 1926 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जो जिला न्यायाधीश शब्द है ये संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में आया। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 233 में ये जो शब्द है ये क्या है, अनुच्छेद है, ये क्या है, निर्मित है। ठीक है, अनुच्छेद 233 में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कोरवा जनजाति में ज्यादातर किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगी विवाह। ठीक, जिसको क्या बोला जाता है, इसको अंतर विवाह के नाम से भी जाना जाता है, अंतर विवाह के नाम से, जिसमें क्या होता है कि जो एक ही जाति के लोग हैं, इसमें क्या रहता है, एक ही जो कास्ट के लोग हैं उन्हीं लोग केवल विवाह करते हैं। ठीक है, अलग अलग के लोग नहीं करते। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कपालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? तो कपालिक शैली है वो पंडवानी लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, कपालिक शैली में कौन सा चरण का मतलब कौन सा जो हुआ था, जैसे कि रामायण हुआ था या महाभारत हुआ था या जो भी हुआ था। ठीक है, तो इसमें किस चीज का वर्णन रहता है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रामायण का वर्णन होता है कि महाभारत का वर्णन होता है? ठीक है, अभी महाभारत का होता होगा तो महाभारत के किस क्षेत्र का होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोग को इसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड क्षेत्र रक्षक एपिसोड में डाला गया है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, उस वीडियो के देखने में आपको पूरा पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट है। ठीक, जिसने क्या किया, रवेली साज नामक एक संस्था का निर्माण भी किया था। इसने क्या किया था, रवेली साज। जिन लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, रवेली साज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदिवासी प्रशिक्षण समिति पाड़ी मार को शहीद वीर नारायण सिंह का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। और अभी 2019 में किसको दिया गया है? तो 2019 में श्री गंगाराम को दिया गया है। ठीक है, गंगाराम को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक तो वो है चूड़ामणि। ठीक है, चूड़ामणि। इनके जो पिता थे, ठीक है, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे धर्मदास। ठीक, याद रखिएगा, चूड़ामणि के पिता का नाम है धर्मदास, जो कि कबीरदास के क्या थे, कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे। ठीक, कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे धर्मदास, जिनका बेटा क्या था, चूड़ामणि था। और इन्होंने कबीर पंथ की स्थापना कहाँ किया? छत्तीसगढ़ में किया। देखिए, कुटुरमाल नामक एक इलाका है। ठीक है, कहाँ है ये इलाका? तो ये है कुटुरमाल, कोरबा में है। ठीक, कोरबा जिला में। तो यहाँ क्या किया, यहाँ के जो गांव हैं इसमें इन्होंने गद्दी संभाला था। कौन सा गद्दी? कबीर पंथ का गद्दी। ठीक है, याद रखना, कबीर पंथ का गद्दी संभाला था ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जांजगीर चांपा, क्योंकि जो जांजगीर चांपा है वहाँ सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थित किया गया है। ठीक है, और जब देखिए राज्य का गठन कब हुआ? सन 2000 में। ठीक, तो इसके गठन के टाइम ये जब अलग हुआ है उस टाइम कितना हुआ था इसका जो उत्पादन है? तो वो है 1360 मेगावाट उत्पादन होता था। ठीक है, लेकिन अब कितना हुआ है? तो अक्टूबर 2022 में इसका रिपोर्ट निकाला गया। ठीक है, सॉरी, अक्टूबर 2020 में इसका रिपोर्ट निकाला गया, जिसमें पता चला है कि ये 3400
24.70 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर रहा है। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट जो डेट है उस टाइम निकाला गया था। ठीक, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, ठीक है, वो कितना है? तो देखिए इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है ताप विद्युत के लिए 3280 मेगावाट। ठीक है, ये क्या है, किसके लिए? ताप विद्युत के लिए, जो कोयला वगैरह से उत्पादन किया जाता है। ठीक, और जल विद्युत से कितना है? तो जल विद्युत से 138.7 मेगावाट। ठीक है, ये जल विद्युत के लिए है। और 6 मेगावाट जो है ये किससे उत्पन्न करते हैं इन लोग? तो 6 मेगावाट अन्य से उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हो गया सौर प्लेट, या फिर क्या हो गया, विंड मिल। ठीक है, इस प्रकार का। तो यहाँ विंड मिल तो लगा होगा नहीं, सौर प्लेट लगा हो सकता है। ठीक है, तो अन्य से या किसी भी माध्यम से उत्पन्न करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ में जनजातीय लोगों में प्रचलित ढुकू प्रथा है। तो ये ढुकू प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर इसमें दिया ही नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? इनमें से नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो ढुकू प्रथा है इसको किस नाम से जाना जाता है पता है? हठ विवाह के नाम से जाना जाता है। हठ विवाह, जिसमें क्या करता है, जो लड़की रहती है प्रेमिका, वो अपने प्रेमी के घर में भाग के चली जाती है। ठीक है, भाग कर चली जाती है। और इसको कई जगह में कौन सा विवाह के नाम से भी जाना जाता है पता है आप लोग को? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैठू विवाह। ठीक, कई जगह इसको पैठू विवाह बोला जाता है, तो कई जगह हठ विवाह बोला जाता है, तो कई जगह को ढुकू प्रथा बोला जाता है, जिसमें लड़की क्या है, लड़के के घर भाग के चली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, अधिक है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश का देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक, एक सेकेंड ना, देखिए उत्तरी अक्षांश का अक्षांश का विस्तार कितना है? तो यह है 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक इसका क्या है? उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। और दक्षिणी अक्षांश, जैसे कि देख लीजिए, मान ले जाइए हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का हमारा मैप है मान लीजिए जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा। एक सेकेंड ना, पेन आज पता नहीं कैसे पेन आज डिस्टरबेंस दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। ये राइट साइड हो जाएगा पूर्व दिशा, लेफ्ट साइड हो जाएगा क्या? पश्चिम दिशा। तो इसका उत्तरी अक्षांश बोला है, मतलब उत्तर से जो दक्षिण है, मतलब इसकी क्या है? ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये गोल बनाया हूं, समझ में आएगा इसलिए। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17.46 मिनट से 24.5 मिनट तक का रहेगा। लेकिन इसका पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो वो है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट तक। ठीक है, मतलब पश्चिम से लेके पूर्व के कितना है? तो 80 डिग्री 15 मिनट से लेके 84 डिग्री 24 मिनट तक इसका विस्तार रहेगा। ठीक है, इस प्रकार क्या है, इसका जो विस्तार है वो रहेगा। तो इसका जो क्या बोला गया है? अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्योंकि देशांतरीय विस्तार में कितना है? 84 माइनस 80 करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, तो 4 डिग्री का फासला है। जबकि इसमें देखिए 24 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो कौन सा ज्यादा हुआ? उत्तर से दक्षिण की दिशा ज्यादा हुआ। तो इस प्रकार क्या है? ये अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो जो गौरलाटा चोटी है ये है सामरी पार्ट में स्थित। ठीक है, सामरी पार्ट कहाँ के एरिया को बोला जाएगा? तो बलरामपुर का एरिया किस में आएगा? बलरामपुर का एरिया सामरी पार्ट में आएगा। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई जो है वो है 1225 मीटर। ठीक, इसकी ऊंचाई है 1225। ये भी आपका एडिशनल पॉइंट है जिसको याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वो है दुर्ग के। ठीक है, जहां क्या हुआ 1942 में दुर्ग में एक मतलब क्या हुआ था, कचहरी में, जिसको क्या सत्र न्यायालय में, ठीक है, एक घटना जिसका नाम क्या था?
आगजनी था, ठीक है। इसको क्या किया, इन्होंने अंजाम दिया था 1942 में। 1942 में उस टाइम देश में कौन सा आंदोलन चल रहा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन कौन सा, नमक सत्याग्रह चल रहा था, या फिर असहयोग आंदोलन चल रहा था, या भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, या फिर कौन सा है, पुनर्निर्माण आंदोलन। ये इन आंदोलन में से कौन सा आंदोलन चल रहा था, कमेंट करके जरूर बताइए। जो 3 क्वेश्चन पूछा हूं मैं आप लोग को कमेंट में बताने के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा, जितना जल्दी हो सके वीडियो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में आप लोग कितना लाइक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। तो अगरिया जनजाति का जो परंपरागत कार्य है वो है लौह शिल्प, और इससे जुड़े फैक्ट है, मतलब जो कि आप लोग को जानना चाहिए वो क्या है, जैसे कि इन लोग के यहाँ जो भी सामाजिक कार्यक्रम हुआ या फिर धार्मिक कार्यक्रम हुआ, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है, तो उसका है नाम है उड़द दाल का, ठीक। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज अगरिया जनजाति के लोग दाल का करते हैं, उड़द दाल का। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है, परंपरागत कार्य, वो होता है लौह शिल्प, ठीक है। इस प्रकार ये जो 18 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।